हाय, मैं हूँ इरशाद कामिल एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। देखते रहिए। इरशाद भाई, बहुत से इनफैक्ट आपके इसमें ऑलमोस्ट वट वट है और हीर तो बड़ी सैड है, मटर गश्ती, सारे गाने बहुत ही आई थिंक इनफैक्ट उम्दा आपने कहीं ना कहीं बनाए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था इरशाद भाई कि दैट अगर जो आपके लीडिंग एक्टर्स हैं, अगर इफ़ दे हैव रेफरेंस फॉर यू, आपके लिए एक इज्जत अगर उनके दिल में है, बहुत से एक्टर्स को पता भी नहीं होता है कि किसने गाना लिखा है एंड दे डोंट बॉदर आइदर। उनकी नज़र में लिरिक्स की शायद उतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है। लेकिन जैसे अभी रणबीर का हम लोग देख रहे थे कि उस दिन भी जब वो लाइव थे वहाँ पर, तो उन्होंने आपका भी उन्होंने जिक्र किया। इवन पहले भी इंटरव्यूज़ मैंने करे हैं तो वो आपका जिक्र वो करते हैं, बहुत ही इज्जत से इनफैक्ट कहीं का जिक्र करते हैं। आई थिंक वो फैमिली का भी फ़र्क पड़ता है। डज इट गिव यू अ बूस्ट कि यार मतलब मैं इस लड़के के लिए लिख रहा हूँ या फिर इस एक्ट्रेस के लिए मैं लिख रहा हूँ, एंड दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड वो इस चीज़ को वैल्यू करते हैं कहीं ना कहीं। क्या एक आपको इम्पेटस मिलता है कहीं ना कहीं? मुझे लगता है ज़रूर मिलता है। आपका बतौर कलाकार एप्रिसिएशन हो, एटलीस्ट इतनी एप्रिसिएशन हो कि ये आदमी एक्चुअली मेरे करेक्टर के लिए ही काम कर रहा है यार। पर्दे पे मैं ही हूँगा। और आप करने के बाद वो रणवीर की तो ख़ास, मैं ये मतलब रॉक स्टार हो या मेरी अजब प्रेम की गजब कहानी हो जी। या ये तमाशा हो जी। वो तो जिस तरह से गानों को इमोट करते हैं, मतलब दैट मुझे लगता है वो मेरे लफ्ज़ एनहांस हो जाते हैं। उनका मीनिंग एक्सप्रेशन में निकलता है कि मान लीजिए उनको कुछ कहना ना हो, किसी को सिर्फ एक्सप्रेस करना हो, तो वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन होता है उस पर्टिकुलर फीलिंग को लोगों तक पहुंचाने का। तो ये ज़रूर ध्यान में रहता है। और अगर आपका काम और आप अपने काम को लेके, अपनी लिखत को लेके उतने कॉन्शियस भी हैं कि जिस पे फिल्माया जाना है ये गाना, जो एक्टर है वो अगर उसको कोई बात, कोई लाइन कहीं कंफ्यूजिंग लग रही है तो वो पूछेगा कि ये इसका क्या मतलब है। अब जब तक मतलब नहीं समझ में आएगा आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एब्सोल्युटली। और जहां आपने मतलब पूछ लिया, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं कि ओके ये लिखा क्या गया है, मैं बोल क्या रहा हूँ। कुन फयाकुन का आइडिया रॉकस्टार में किसका था? कुन फयाकुन का आइडिया मेरा ही था जी। हम जब रॉकस्टार के गाने कहाँ गाने हैं, किस तरह से गाने हैं, जब ये बात हम सोच रहे थे जी। तो मैं कुछ नोट्स बनाता रहता हूँ, मेरे हैं वो सारी कॉपीज, डायरीज मेरे पास रखी हुई। तो मेरे जहन में बड़ी देर से कुन फयाकुन का साउंड चल रहा था जी। तो जब ये इस तरह की सिचुएशन आई तो मैंने इम्तियाज़ को बोला कि हम एक कुन फयाकुन को लेके गाना बनाते हैं। अब किस तरह से गाना बनेगा, क्या बनेगा? अब खुदा ने कहा फरिश्तों से कि मैं ऐसी मखलूक बनाऊंगा जिसके पास बहलने के बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन फिर भी वो मेरी इबादत करेगी। मैं दुनिया बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा कि आप कैसे बनाओगे? उसने कहा मैं खुदा हूँ, मैं कहूँगा कुन हो जा, फयाकुन हो गया। अब हम कहते हैं कि खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जॉर्डन के कंटेक्स्ट में मुझे ये वर्ड ज़्यादा सटीक इस वजह से लगा कि उसको घर से निकाल दिया गया था और वो घर से निकलने के बाद अपनी एक दुनिया बनाने निकला था। और वो कैसे निज़ामुद्दीन जाता है, किस तरह से वक्त बिताता है, कैसे वहाँ के कवालों के साथ संगत करता है, एक अपनी दुनिया धीरे धीरे खुदा की मर्ज़ी से क्रिएट होती रहती है उसकी। तो मुझे बहुत ही सादिक और जायज़ लफ्ज़ लगा ये कुन फयाकुन। फैंटास्टिक। ओके। कहीं ना कहीं इम्तियाज़ के साथ ना आई थिंक आपका बहुत पुराना आपका रिश्ता है, मतलब सोचा ना थे से आप लोग साथ में आप लोग जुड़े हुए हैं एंड ऑलमोस्ट आपने उनको कहीं किसी इंटरव्यू में चड्डी बड्डी भी अपना बुलाया है। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्टर के साथ में एक अच्छी इक्वेशन होना जो है उससे फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं, बिकॉज आई थिंक सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो लिरिक्स को या लिरिक्स राइटर को इतना इंपॉर्टेंस देंगे भी नहीं, लेकिन जिस तरीके का बैकग्राउंड इम्तियाज़ का है या ख़ुद वो एक राइटर हैं तो उनके लिए लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे जब वी मेट के गाने हों, तुमसे ही, मतलब आई थिंक बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स उनके उसमें हमेशा हाईवे में बहुत
उम्दा इनफैक्ट माही वे हो और भी बाकी गाने जिस तरीके से उन्होंने लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं दैट एक इक्वेशन आपकी जिस तरीके से इम्तियाज़ के साथ में आपकी रही है, दैट हैज़ हेल्प यू ब्लॉसम एज वेल, दैट एज अ लिरिसिस्ट, बिकॉज ही इज़ ओपन टू आइडियाज़ एंड ही हैज़ गॉट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ऑफ कोर्स मुझे मतलब ये ज़रूर लगता है, बिल्कुल मतलब बहुत हम्बली मुझे ये कहना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा डायरेक्टर बड़ा नहीं हुआ है, या हुए भी होंगे तो मुझे पता नहीं, बहुत कम हुए होंगे, जिनकी म्यूज़िकल सेंस करेक्ट नहीं होती, या कह लीजिए जो अच्छा म्यूज़िक अपनी पिक्चरों के लिए क्रिएट नहीं कर पाते, उनके लिए एक थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगता है अपनी पिक्चर को लोगों तक पहुंचाने में। अब आप पुराने कितने भी डायरेक्टर ले लीजिए, राज कपूर साहब थे, उनकी पिक्चरों का म्यूज़िक बहुत ही शानदार होता था। आप गुरुदत्त साहब को ले लीजिए, उनकी पिक्चरों का म्यूज़िक बहुत ही शानदार होता था। मतलब जितने भी जिनका म्यूज़िकल ईयर है जिन डायरेक्टर का, वो म्यूज़िक के साथ भी जस्टिफाई करते हैं, वो पिक्चर के साथ भी जस्टिफाई करते हैं अपनी, और लोगों को पिक्चर के साथ साथ एक अच्छा म्यूज़िक भी देते हैं। इम्तियाज़ उन्हीं में से एक हैं जो राइटर को खुला छोड़ते हैं, जो बांधते नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि एक डिस्कशन उन्होंने कोई एक गाना किसी एक पर्टिकुलर तरीके का सोचा होता है, लेकिन डिस्कशन में वो चीज़ कुछ और बन के निकल आती है। तो जब आप इतने खुले होते हैं और सिचुएशंस डिस्कस करना जानते हैं, खोलना जानते हैं, क्योंकि वैसे ही मैं किसी भी सिचुएशन पे जब लिखता हूँ, ऐसा मैं हार्डली करता हूँ कि कोई कंपोजिशन आई, चलिए उस पर लिख दिया। मैं एज ए होमवर्क 1-2 अटेम्प्ट बिना कंपोजिशन पे उसी सिचुएशन पे कर लेता हूँ कि इस सिचुएशन पे क्या गाना होना चाहिए, बतौर राइटर मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे पास क्या फील है, मेरे पास क्या इमोशन है एक्सप्रेस करने के लिए। वो बातें साथ साथ चलती हैं, उसके बाद एक डिस्कशन साथ साथ चलता है, उसके बाद वो निडरता साथ साथ चलती है कि अगर मैं कुछ बात कहूँगा तो सामने वाला मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा। क्या बात। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यार, मैं इस सिचुएशन के बारे में भी बोल सकता हूँ कि ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये बहुत ही घिसी पिटी सिचुएशन है, या ये सिचुएशन बहुत अच्छी है, इसकी जगह हम यहाँ गाना रखते हैं, या इस गाने को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ की पिक्चर लव आजकल है। लव आजकल में मेरे ख्याल से पहली बार ब्रेकअप सेलिब्रेशन हुआ होगा, और ब्रेकअप सेलिब्रेशन का एक सॉन्ग बना, चोर बाजारी दो नैनों की पहले थी आदत जो हट गई। अब तमाशा में पहली बार कोई हैप्पी सैड सॉन्ग है। हीर तो बड़ी सैड है, सिचुएशन सैड है। वही सिचुएशन मतलब एक लड़की है जो मतलब मिस कर रही है किसी को, आप इजीली एक दर्द भरा गाना रख सकते थे ट्रेडिशनल फॉर्मेट में, पर आपकी पिक्चर एंटरटेनिंग तरीके से चल रही है और एंटरटेनिंग तरीके से आप अपनी कहानी कह रहे हैं, तो अब गाना अचानक से सैड भी डाला जा सकता है, लेकिन क्यों ना हम इसको भी एंटरटेनिंग बना लें। क्या कर सकते हैं हम? तो हीर तो बड़ी सैड है, हीर तो बड़ी सैड। आई थिंक इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग सॉन्ग। इरशाद भाई, इसी तरीके से आई थिंक अभी रिसेंटली आपने प्रेम रतन धन पायो में भी आपने गाने लिखे हैं, और सूरज बरजातिया साहब, हमने देखा कि इवन प्रोमो लॉन्च में उन्होंने आपको स्टेज पे बुलाया। आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं जो कि मेरे ख्याल से लिरिसिस्ट को इस तरीके से प्रोमोज में सामने से बुलाते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव सलमान खान टू बैंक यू डोंट नीड एनीवन एल्स। तो बहुत उम्दा गाने प्रेम रतन धन पायो के भी बन पड़े और बहुत ज़्यादा मकबूल भी हो रहे हैं जिस तरीके से उनके ऑलमोस्ट सारे गाने। कुछ तजुर्बा अगर आप प्रेम रतन धन पायो के बारे में बताएं, और सूरज बरजातिया के साथ हिमेश रेशमिया ने गाने हिमेश जी का म्यूजिक है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया है। मतलब मैं ये मेरी खुशकिस्मती है कि 2 पिक्चरें नवंबर के ही महीने में आ रही हैं, प्रेम रतन धन पायो और तमाशा। दोनों अलग अलग जॉनर की पिक्चरें हैं एक तरीके से, और दोनों में अलग तरीके का म्यूजिक है। एक रहमान सर के साथ काम किया है, एक हिमेश जी के साथ काम किया है, और 2 इंडस्ट्री के उम्दा डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। सूरज जी हैं और इम्तियाज़ अली हैं। सूरज जी का काम करने का तरीका मुझे लगता है बहुत ही डिटेल वाला तरीका है। सूरज जी के साथ जब म्यूज़िक, जैसे हम काम करते थे म्यूज़िक पे भी,
हम बाकायदा सिटिंग्स में प्रॉपर हमने एक 1.5 महीना 2 महीने रखे थे कि इन 2 महीनों में हम म्यूज़िक की सिटिंग्स करेंगे, और वो बाकायदा उसी तरीके से सूरज जी भी होते थे, हिमेश जी भी होते थे, मैं भी होता था, 1-2 म्यूजिशियंस भी होते थे, एक आध सूरज जी के असिस्टेंट भी होते थे। हम सब लोग बैठ के मतलब एक जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को बनाने की कोशिश करते थे। अच्छा, मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लग रही है जो, लेकिन ये कंपोजिशन में फिट नहीं बैठती है, चलो कुछ कंपोजिशन को थोड़ा तब्दील कर लिया जाए। अच्छा, ये कंपोजिशन बहुत अच्छी है, चलिए इसमें कुछ लाइन इस कंपोजिशन पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो जिस कह लीजिए प्योरिटी के साथ या जिस एक डिटेल के साथ सूरज जी गानों को फिल्माते भी हैं और उनके फिल्मों में गानों की अहमियत भी रहती है, उनसे बतौर पर्सन मतलब एक डायरेक्टर को किस तरह से या एक डायरेक्टर कैसे अपने गानों को देख सकता है या कैसे उनकी डिटेलिंग कर सकता है, बिल्कुल वो मुझे बहुत ही कमाल की चीज़ लगी। जैसे एक गाना है सैया तू कमाल का, सैया तू कमाल, हाँ, तो उसमें एक लाइन मैंने बातें भी कमाल की उसमें मैंने भी सलमान और सोनम का इंटरव्यू किया था, आई स्टार्टेड विद दीज लाइंस, I started the introduction with these lines and Salman का reaction था वाह, his reaction was that. तो उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि किसी ने ना की मेरी तूने जो संभाल की। तो गाना हो गया, रिकॉर्ड हो गया, सारी बात हो गई, एंड तकरीबन 2 हफ्ते बाद सूरज जी ने मुझे कहा, शाह जी आपने जो वो लाइन लिखी है ना, किसी ने ना की मेरी तूने जो संभाल की, मुझे उस पर अभी तक कोई शॉट नहीं सूझ रहा है। अब ये वो डायरेक्टर हैं जो एक एक लाइन को पर्दे पे जस्टिफाई करना चाहते हैं, एक एक बात का मतलब निकालना चाहते हैं पर्दे पे, और खूबसूरती के साथ, और उतना सोचते हैं एक एक वर्ड पे कि अच्छा यार ये बात जो इसने लिखी है इसको मैं विजुअली कैसे ट्रांसलेट करूँगा, तो ये कैसे डिटेलिंग होनी चाहिए और कैसे प्योरिटी को बरकरार रखना चाहिए और कैसे पेशेंस को बरकरार रखना चाहिए और कैसे स्मूथली सामने वाले को बिना ये जताए कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, उसको ये एहसास दिलाया जाए कि ओके ये तो इस लड़ाई की कमान तो मेरे ही हाथ में है, ये तो मुझे ही करना है जो कुछ करना है। वो जब फील आता है तो बड़ा मज़ा मतलब आता है। सूरज जी ने वो फील बिल्कुल इस पिक्चर में